हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है और इसमें क्या ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कंपल्सरी टॉपिक है। ये स्टार्ट होता है पहले इस पिक्चर के साथ। इस पिक्चर को आपने ध्यान से देखना है कि इस पिक्चर में आपको ये जो नज़र आ रहा है ये क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, अभी आपको लॉन्ग ट्रेन नज़र आ रही है लोगों की। ये देखिए कहाँ से होते हुए लोग आ रहे हैं। ये एक लॉन्ग ट्रेन है लोगों की। इनके हाथ में बेटा आप देखोगे ये फ्लैग्स लिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको ये फ्लैग्स। ये हर कंट्री के लोग अपने फ्लैग्स लिए खड़े हैं। अब इस पिक्चर को किसने दिखाया है? एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक सरायो। 1848 के अंदर ये उसने एक पिक्चर दिखाई है जिसमें वो लोगों से कुछ कहना चाहता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि 1848 के अंदर जो फ्रेडरिक सरायो है, फ्रेंच का आर्टिस्ट है, वो प्रिपेयर कर रहा है सीरीज़ ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइज हिज ड्रीम। अपना एक सपना दिखा रहा है। वो किस तरह का वर्ल्ड चाहता है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। बेटा आप जानते हैं, अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था 9th क्लास में। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि मोनार्की रूल था। लुई 16 के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब लोग क्या चाहते हैं? डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। यहाँ पे किसको दिखाया गया? यूरोप और अमेरिका के पीपल हैं, मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। एक लंबी ट्रेन में आ रहे हैं, लंबी ट्रेन की तरह आ रहे हैं ना लोग, लंबे चलते हुए। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज ए पास इट। वो अपनी एक जैसे श्रद्धा दिखा रहे हैं किसकी तरफ? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। एज ए वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी। यहाँ पे जो दिखाया गया पर्सोनिफाइड किससे किया गया? एक फीमेल फिगर से। फीमेल फिगर का मतलब बेटा कोई भी फीमेल से नहीं लिया गया है। यहाँ पर एक फीमेल फिगर से जस्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया गया है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। वो एक हाथ में अपने मशाल लिए हुए है। सी दिस, उसके हाथ में एक मशाल है। शी बियर्स इन वन हैंड द चार्टर्स ऑफ राइट। एक हाथ में वो क्या लिए खड़ी है? यहाँ पर देखिए बेटा कि बहुत सारे जैसे बुक्स हैं उसके पास, जहाँ पर वो ह्यूमंस के राइट्स के लिए बात की जा रही है। On the earth, in the forehand, the image is shattered remains the symbol absolute institution. Absolute जहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जैसे राजा का मोनार्की रूल होता है। सरायू का क्या है? यूटोपियन विज़न। यूटोपियन क्या होता है कि जहाँ पर किसी तरह की, ये देखिए यूटोपियन के बारे में, विज़न ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडल, यानी एक आइडल सोसाइटी की बात की जा रही है जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होगी। अब यहाँ पर लोग आपको दिख रहे हैं, वो अपने नेशनल फ्लैग्स हाथ में लिए हुए हैं, अपने देश के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बेटा एक नेशन स्टेट की बात की जा रही है। अब आपको पिक्चर के अंदर ये ऊपर दिखाए गए हैं, ये ईसा मसीह, एंजल्स, जो सब लोग क्या कर रहे हैं? इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। पिक्चर के इस तरफ अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें पड़ी हैं। ये क्या पड़ा है? यहाँ पर ये जो राजा महाराजा के क्राउन थे, चीज़ें थी, वो सब चीज़ें फेंकी हुई हैं कि यानी अब हम इन सब चीज़ों को नहीं स्वीकारेंगे और हम क्या करेंगे? किसकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? अब डेमोक्रेसी की तरफ, यानी हम मोनार्की सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर नेशन स्टेट की बात की गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बेटा क्या है?
आपने 1789 के अंदर 9th क्लास के अंदर पढ़ा था किसके बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। जो 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन रही है वो एक क्लियर एक्सप्रेशन रहा है नेशनलिज्म का। यहाँ पर बच्चे हमारा एक वर्ड रह गया नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है कि देशभक्ति की भावना। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म एक वर्ड से लिया जा रहा है। स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल, कि कलेक्टिव आइडेंटिटी बने सबकी। आइडियाज़, यहाँ पर कुछ आइडियाज़ लिए गए जिसको ला पात्रे और ले सिटियोन कहा गया। ले सिटियोने का मतलब क्या है कि बेटा सिटीजन से है। ला पात्री फादरलैंड होता है। फादरलैंड की जो सिटीजन्स हैं, जो उनकी ज़मीनें हैं, वो अब उनके ही फादरलैंड कहलाएंगी। न्यू फ्रेंच फ्लैग, नया फ्रेंच फ्लैग यहाँ पर फहराया गया। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड, स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और रीनेम कर दिया गया उसे नेशनल असेंबली से। न्यू हाइम्स कंपोज एंड ओथ टेकन, नया नेशनल एंथम बनता है, यहाँ पर गान गाए गए और ओथ टेकन, शपथें ली गई, कस्में ली गई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी चेंज किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश्ड। बेटा कस्टम ड्यूटीज़ कब लगती थी, जब बाहर से सामान आता था, लेकिन यहाँ तो अंदर ही लगी जा रही है, तो ऐसे नहीं हो सकता ना कस्टम। तो इस इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो थी और कुछ ड्यूज थे उसको भी अबॉलिश यानी ख़त्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। मेज़रमेंट का जो सिस्टम था, वेट का सिस्टम था, वो बहुत ही डिफरेंट था अलग अलग जगहों पर, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो इस सिस्टम को भी यूनिफॉर्म किया गया। कुछ चेंजेस आए यहाँ पर। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, और जो कॉमन लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जाने लगी वो थी फ्रेंच। अब यह जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो एक फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था, और यहाँ पर अब लोग किसकी तरफ बढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे थे, कुछ चेंजेस ला रहे थे। लेकिन होता क्या है, 1799 के अंदर, 1799 के अंदर सॉरी, नेपोलियन आता है। नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन आके सारी इनकी जो डेमोक्रेसी की बात चल रही थी उसका सारा सिस्टम अपसेट कर दिया। 1799 से नेपोलियन का जो क्लियर एक्सप्रेशन दिखाया गया है, आपको बताया गया, वो उसने जो क्राउन पे आया तो वो 1804 में आया है। अब वो क्या कर रहा था कि सारी नेबरिंग कंट्रीज़ पर अपना रूल जमाना चाहता था। तो बहुत सी इस कंट्रीज थी जो उसे पसंद नहीं कर रही थी, वो है प्रैब। प्रैब क्या था, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन पर आक्रमण किया। नेपोलियन को हराया कहाँ पर, वाटरलू में 1815 के अंदर। नेपोलियन का रूल क्या रहा, नेपोलियन एक डिक्टेटर था। उसने जहाँ पर कमियाँ देखी कि अभी अच्छे से डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने अपना रूल कर लिया। 1804 में खुद को क्राउन कर दिया था। इसी वजह से अब जो लोगों को प्रॉब्लम्स आई, अब उसकी बात करते हैं। नेपोलियंस का रूल कहाँ तक रहा, नेपोलियन ने रूल किया फ्रांस के ऊपर 1799 से लेकर 1815 तक। गेन एब्सोल्यूट पावर, उसने अपनी पावर्स वहाँ पर जमा ली, एंड बाय बिकमिंग द फर्स्ट काउंसिल, और वो वहाँ पर डिक्टेटर बन गया। बेटा 1804 के अंदर एक कोड आता है, सिविल कोड। सिविल कोड को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। क्वेश्चन सिविल कोड के नाम से भी आ सकता है, नेपोलियन कोड के नाम से भी आता है। नेपोलियंस की कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी थी। सम आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। इक्वलिटी बिफोर द लॉ वॉज एस्टैब्लिश, कि हर पर्सन लॉ के लिए इक्वल होगा। सेकेंडली, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के राइट्स दिए गए। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जो पहले से सामंतीवाद चलता आ रहा था उसको एबॉलिश किया गया। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज, जितने ये ज़मींदारी के सिस्टम चल रहे थे, जो लोगों को सर्वडम होता है बेटा भूमि के दास, जिनको ऐसे बाउंडेड लेबर की तरह लोगों को यूज़ किया जा रहा था, पीसेंट्स को, उनको फ्री किया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन, जिस तरह की समाज में रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी ट्रेड को लेकर, वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया।
ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड। ये सिस्टम को भी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। नेपोलियन टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम इंक्रीज्ड। अब ये इसके नेगेटिव पॉइंट है, इसने ये सब तो अच्छा किया लेकिन जो टैक्सेस थे उसको इंक्रीज़ कर दिया, अब लोगों से पसंद नहीं करेंगे। इम्पोज सेंसरशिप। सेंसरशिप इम्पोज करने का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं दे सकता, लिख सकता मीन्स। एंड फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। फोर्सफुली रिक्रूटमेंट होने लगी। ये चीज़ें लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लोगों को लगा था कि नेपोलियन हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा, लेकिन जल्दी ही लोगों का जो उत्साह था वो नफ़रत में बदल गया। यही क्वेश्चन बार बार आता है कि ऐसा क्यों हुआ था। ये उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रीज़न है कि उसने कुछ अच्छा किया लेकिन कुछ बुरा भी किया, जिस वजह से लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे। थैंक यू सो मच।